नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर तृप्ति शर्मा एमडी होम्योपैथ अपने यूट्यूब चैनल स्वास्तिक होम्योपैथिक हीलिंग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया टॉपिक, फैक्ट्स एंड मिथ अबाउट होम्योपैथी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला मिथ अबाउट होम्योपैथी है, इट एक्ट्स स्लोली। तो ये स्लो एक्ट करती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ना ही स्लो एक्ट करती है, ना ही उतना फास्ट एक्ट करती है। जितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हमारी पैथोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग जितना टाइम लेके हम एक होम्योपैथ को अप्रोच कर रहे हैं, उतना ही ये टाइम उसको क्योर करने के लिए देती है। सूनर यू अप्रोच अ होम्योपैथ, फास्टर यू गेट रिजल्ट। क्योंकि होम्योपैथ के पास पेशेंट एज लास्ट ऑप्शन अप्रोच करते हैं, तो जितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी हो जाएगी उतना ज़्यादा मेडिसिन को एक्ट करने के लिए टाइम लगेगा। क्योंकि पेशेंट सारी पैथी को जितनी भी मेडिसिन है उनको सिस्टम को ड्राई करने के बाद होम्योपैथ के पास आता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाती है, डिज़ीज़ प्रोग्रेस बहुत एडवांस हो जाता है। तो हमारा डिज़ीज़ जो है हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर चुकी होती है, उसके बाद आते हैं, तो उसमें मेडिसिन को टाइम लगता है एक्ट करने के लिए। तो स्ट्रिक्ट डाइट मस्ट बी फॉलोड इन ऑर्डर टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन। सो होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ कुछ स्ट्रिक्ट डाइट के रूल्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो एक डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग ही रहता है। जैसे मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसको लिंक दे देती हूँ, आप देखें। तो कोई भी स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो नहीं करनी होती होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ। डिज़ीज़ की जैसे कि मैनेजमेंट रहती है, वैसी ही डाइट हमें लेनी होती है। हमारे होम्योपैथ हमें सजेस्ट करते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ में हमें स्वीट्स या शुगर लेने के लिए मना किया जाता है। कोलेस्ट्रॉल अगर हाई है तो हमें ऑयली फूड, जंक फूड्स और ये सब लेने के लिए मना किया जाता है। तो ऐसे ही डाइट का मैनेजमेंट रहता है। नंबर 3, इट कांट ट्रीट सीरियस इलनेस और क्रॉनिक डिजीज़ और सीरियस मेडिकल कंडीशंस। ये सीरियस या क्रॉनिक जो डिजीज़ होती है उनको ट्रीट नहीं कर सकती, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथी इज़ जस्ट लाइक एनी अदर मेडिकल सिस्टम वेयर इन वेरियस कंडीशन acute or chronic can be treated. It can treat many chronic disease without surgery. Like C to C, cold to cancer, it can be treated everything like kidney stone, fatty liver, tonsillitis, cyst, any kind of cyst, ovary cyst, fibroids, like एंड तो बिना सर्जरी के भी होम्योपैथी में बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ हैं जिनका इलाज संभव है। थायराइड हो गया, डायबिटीज़ हो गया, किडनी स्टोन हो गया, और सिस्ट हो गया, रसोली हो गई, लाइक और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इलाज हो सकता है। कैंसर का जैसे मैंने बताया, एक अगर डिस्ट्रक्टिव पैथोलॉजी उसकी स्टेजेस जो है वो एडवांस तक नहीं पहुंच गई है, उससे पहले अगर डिटेक्ट हो जाता है इसको कवर किया जा सकता है। सो नंबर 4, वाइल टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन यू कांट टेक मेडिसिन फ्रॉम अदर मेडिकल सिस्टम। सो आप होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे ले रहे हो, उसके साथ आप कोई भी अदर मेडिकल सिस्टम से मेडिसिन नहीं ले सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ हम लोग अदर मेडिकल सिस्टम से मेडिसिन ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, 70% पेशेंट हु अप्रोचेस होम्योपैथ will be already taken some medicines for diabetes and for thyroid, hypertension, etc. Homeopathy goes hand in hand with other system like Ayurveda, Siddha, Unani and allopathy as well. जैसे कि मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया, टाइम शुड बी मेंटेन बिटवीन बोथ द मेडिसिन्स। एटलीस्ट आधे घंटे का गैप दोनों मेडिसिन में होना ही चाहिए। 5th फैक्ट और मिथ है, होम्योपैथिक मेडिसिन कंटेन स्टीरॉइड्स।
So and homeopathic medicine contain heavy metals. So मैं आपको बताना चाहूँगी इन होम्योपैथी देयर इज़ नो स्पेस फॉर स्टेरॉइड्स। तो हमारी मेडिसिन में कोई भी किसी भी तरह का स्टेरॉइड्स नहीं होता है, और जो भी मेटल्स हमारी मेडिसिन में यूज़ हो रही हैं वो एक प्रोसेस पोटेंटाइजेशन के बाद यूज़ की जाती हैं, कि जैसे उनमें कोई भी क्रूड फॉर्म में नहीं रह जाती है। उनकी जो वाइटल फोर्स है, जो भी उनकी डायनामिक पावर है, उनको एक प्रोसेस के थ्रू अराउज़ किया जाता है। उसके बाद होम्योपैथी में उसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेशेंट को दिया जाता है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन में स्टेरॉयड नहीं होता है। सिक्स है होम्योपैथिक मेडिसिन आर सेम होती है, सेम अपीयरेंस है, सेम स्वीट पिल्स होती है, मीठी गोलियाँ होती है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो सब अलग होती है, हमारे सारे डाइल्यूशंस अलग होते हैं। व्हीकल सेम होता है, ग्लोब्यूल्स जिसे कहते हैं वो सेम होता है, लेकिन मेडिसिन सब अलग अलग होती है। जैसे कि मैंने मेरी पहली वीडियो में बताया, नो टू मेडिसिन आर अलाइक, नो टू पर्सन हु आर हैविंग सेम डिजीज़ेस आर अलाइक। सेवेंथ है होम्योपैथी ऑलवेज एग्रावेट द डिजीज़ कंडीशन ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ ट्रीटमेंट। तो होम्योपैथी हमारी जो डिज़ीज़ है, जब हम शुरुआत करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन लेने की, तो वो उस डिज़ीज़ को एग्रावेट करती है या फिर बढ़ के आती है। सो नॉट रियली, ओनली सम कंडीशंस लाइक इन chronic condition. Almost time patient approaches a homeopath after taking some suppressive treatment for their illness. Homeopathic medicine will bring them to the surface to cure. सिर्फ वो उनको बाहर निकालती है उसको जड़ से ख़त्म करने के लिए। इट विल डिसअपेयर ग्रेजुअली, वो उसी के साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ ही वो डिसअपेयर भी हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि होम्योपैथिक मेडिसिन लेने के बाद आपकी कंडीशन बढ़ जाएगी। अगर हमारी सिलेक्शन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन बिल्कुल सिमिलर है तो कंडीशन थोड़ा सा एग्रावेट होती है, क्योंकि वो उस कंडीशन को जो सप्रेस हो चुकी है किसी अदर ट्रीटमेंट उसको सरफेस पे लेके आती है और वो जड़ से ख़त्म हो जाती है। सो 8 नंबर हमारा मिथ है कि एक प्लेसिबो थेरेपी है, होम्योपैथी इज़ अ प्लेसिबो थेरेपी। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई प्लेसिबो थेरेपी नहीं है। होम्योपैथी इज़ अ प्रूवन थेरेपी। सालों से ये हमारी जो पैथी है वो यूज़ की जा रही है। एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं सालों साल पहले 170 कंट्रीज़ में ये यूज़ की जा रही है, पढ़ाई भी जाती है और इसके हॉस्पिटल्स भी हैं और प्रैक्टिस की जा रही है होम्योपैथी। सो ये इसका कोई प्लेसिबो इफ़ेक्ट नहीं है, ये क्यूरेटिव थेरेपी है। लास्ट और सबसे ज़रूरी मिथ है होम्योपैथी के बारे में कि होम्योपैथी इज़ अ सेल्फ रीड साइंस, कि तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट, इट्स अ सिस्टम ऑफ मेडिसिन। फॉर ग्रेजुएटिंग एज अ होम्योपैथ वन हैज़ टू complete a 5.5 year course degree including anatomy, physiology, pathology, surgery, gyne-obs and practice of medicine, PSM, etc. So many subjects we have to study to graduate in BHMS degree, and many colleges have MD in homeopathy. So it's not a self-read science or अपैथी। ये थे होम्योपैथी के बारे में मिथ्स एंड फैक्ट जो कि हमारी सोसाइटी में चलते हैं, जो होम्योपैथी के बारे में लोग सोचते हैं। तो ये मैं आशा करती हूँ मेरे इस वीडियो के द्वारा ये सब मिथ्स जो हैं क्लियर हो जाएंगे और फैक्ट होम्योपैथी के बारे में आपको आज पता चले होंगे। और होम्योपैथी सेफ़ और नेचुरल है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है अगर हम एक सिमिलम तरह से उसको ले रहे हैं, जैसी हमारी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। और बिना सर्जरी के बहुत सारी डिजीज़ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें इसमें इलाज संभव है। तो होम्योपैथी इज़ वेरी सेफ़ थेरेपी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और शेयर करें कि होम्योपैथी के बारे में जो भी मिथ हमारी सोसाइटी सोच रही है वो दूर हो पाए। होप दिस हेल्प। थैंक यू सो मच।